राजस्थान में एक नेता को जिम्मेदारी मिली है। नेता को जिम्मेदारी मिली है संगठन को मजबूत करने के लिए, और उस नेता का नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल। ये नेता प्रदेश में भाजपा पार्टी के प्रभारी के तौर पर राजस्थान में नियुक्त हुआ है। जिम्मेदारी मिली है कि आपको संगठन को मजबूत करना है और नेताओं में जो टकराव चल रहा है भाजपा के नेताओं में, उसको खत्म करना है, क्योंकि प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जब से राजस्थान में नए प्रभारी को जिम्मेदारी मिली है, वो सुर्खियों में है, खबरों में है और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, वायरल हो रहे हैं। कभी राजेंद्र राठौड़ को लेकर, कभी सचिन पायलट को लेकर और अब राजकुमार रोत को लेकर। यह नेता लगातार सुर्खियों में है। यह अच्छी बात है, बुरी बात है, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि आपको पब्लिसिटी मिल रही है तो यह आपके लिए अच्छी बात है। आपको पता होगा सचिन पायलट को लेकर प्रभारी ने क्या कुछ कहा था। उसके बाद बखेड़ा शुरू हो गया था। कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता सड़कों पे आ गया था और कह रहा था कि जो राधा मोहन दास अग्रवाल है वो कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़े तो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन उनको हम ये कह दें कि जो प्रभारी है वो लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। यूपी की गोरखपुर जो सीट है जहां से अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ विधायक है, वहां से वो विधायक रह चुके हैं। उनकी टिकट कट गई थी, उसके बाद उनको जिम्मेदारी मिली थी राजस्थान में प्रभारी के तौर पर। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो एक सवाल है कि क्या वाकई में जो एकता की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि जो 6 विधानसभा सीटें खाली हुई है वहां पर 6 की 6 भाजपा जीतेगी और बहुमत के साथ जीतेगी। लेकिन सवाल यह है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आ रही है, क्षेत्रीय नेताओं की जनाधार है, बहुत कुछ सवाल है, लेकिन आपको हम हमारी खबर बताते हैं। चलिए आपको एक बयान सुनाते हैं राधा मोहन दास अग्रवाल का, जहां उन्होंने राजकुमार रोत को लेकर एक बड़ी बात कही है। क्या कही है आइए आपको सुनाते हैं। राजकुमार रोत उभरते हुए युवा नेता है। पहले ट्राइबल पार्टी में थे, अपनी खुद की पार्टी बनाई, 4 विधायक है, एक मध्य प्रदेश में, 3 राजस्थान में, खुद सांसद है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लगातार अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं राधा मोहन दास अग्रवाल की वो बात, वो बयान जो राजकुमार रोत को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बयान के क्या कुछ सियासी मायने हैं? क्या राजकुमार रोत भाजपा पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? गठबंधन हो सकता है? बहुत कुछ सवाल इस वक्त गलियारों से निकल कर आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। या फिर राजकुमार रोत जी, देखिए राजकुमार रोत जी एक नौजवान है। राजकुमार रोत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। आज मानधन का जो सौंदर्यीकरण हुआ है मानगढ़ का, आज जो राष्ट्रीय संग्रहालय बना है, आज जो बहुत बड़ा म्यूजियम वसुंधरा जी ने बनवाया है, आज जो गोविंद गुरु के बारे में माननीय मोदी जी ने उनके सम्मान को स्थापित किया है, आज जो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी समाज इस बात को भली भांति जानता है, जिसमें भील भी आते हैं, कि आजादी के 75 सालों में और उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है तो वो मोदी जी हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल राजकुमार रोत जी के समझ में ये बात आएगी। क्या वाकई समझ में आएगी राजकुमार रोत के दिमाग में कि इनके अनुसार कि भाजपा पार्टी के साथ रहने में फायदा होगा, ना कि कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठने से? अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि 84 में उपचुनाव है, क्योंकि राजकुमार रोत सांसद बन गए हैं और जिस रफ्तार से उनकी प्रसिद्धि का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो एक चिंता का विषय है भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन में नजर आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भविष्य में चुनौती हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में अब तक तो कोई तीसरा खेमा
अपने पांव पसार नहीं पाया है, मजबूत नहीं कर पाया है, लेकिन राजकुमार रोत धीरे धीरे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इससे एक मैसेज आ सकता है कि राजकुमार रोत क्या भविष्य में भाजपा के साथ आ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं? क्योंकि कुछ भी हो सकता है राजनीति में, संभावनाओं का खेल माना जाता है राजनीति। अब आपको सुनाते हैं कि एकता की बात कर रहे हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो भी आप सुनिए। तो उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति इसमें सहभागी बनेगा। कार्यकर्ताओं से ही नेता बनते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं 20 साल विधायक रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जमीनी बूथ स्तर और मंडल स्तर का कार्यकर्ता रहा हूँ। ये बात उनके लिए जो कहते हैं कि खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता कि कांग्रेस पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन बता दें कि ये 20 साल तक विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने जिनको जिम्मेदारी सौंपी है प्रदेश में, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। राधा मोहन दास अग्रवाल एक बड़े नेता है, यूपी में एक बड़ा चेहरा थे और इनको जिम्मेदारी मिली है एकता के लिए। अब ये बार बार एकता की बात करते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में भाजपा के जो नेता है, जो बंटे हुए हैं, यहाँ वहां गए हुए हैं, वो क्या एक जाजम पर एक साथ आकर एकता का संदेश दे पाएंगे? वो देखने वाली बात होगी। फिर ये एकता की बात कर रहे हैं, पूरा बयान सुनिए आप। और मुझे ये मालूम है कि मेरी हैसियत पार्टी से बड़ी कुछ नहीं है। पार्टी है तो मैं हूं। तो मैंने सिर्फ एक प्रयास किया है कि हमें पार्टी के संरचना में, हम चाहे मुख्यमंत्री हो, और हमने देखा है इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम स्थल पर मेरे आने के पहले आए, मेरे आने के बाद गए। तो ये जो संगठन शास्त्र है जिसमें हर व्यक्ति को हम बाहर चाहे, ये उसी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जहां राजेंद्र राठौड़ आते हैं और चले जाते हैं, फिर वो हाजिरी वाली बात करते हैं, अटेंडेंस की बात करते हैं, और ये कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, पहली बार के विधायक, और उनको जिम्मेदारी सौंपी है, भाजपा ने प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा था कि वो मुझसे पहले आए और मुझसे बाद में गए। ये होता है नेता। तो किसी भी नेता की हैसियत पार्टी से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बात कह रहे हैं, क्या भाजपा के नेताओं के लिए ये बात लागू होती है? क्योंकि नेता बिखरे पड़े हैं, गुटबाजी है, खेमेबाजी है, एक दूसरे को देखने तक पसंद नहीं करते हैं। उन नेताओं को क्या राधा मोहन दास अग्रवाल एकता के सूत्र में पिरो पाएंगे? वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोत की तारीफ की है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठकर कुछ नहीं होगा, भला तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भाजपा ने मानगढ़, जो कि आदिवासियों के लिए एक सम्मानित स्थान है, स्थल है, वहां उन्होंने भाजपा ने विकास करवाया है, संग्रहालय बनाया है। तो ये सब भाजपा पार्टी ने किया है, ना कि कांग्रेस पार्टी। अब जो कुछ भी होगा घमासान होगा, लेकिन आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश विदेश की, राज्य की खबरें सबसे पहले आपको भारत रफ्तार पहुंचाएगा, और सटीक विश्लेषण के साथ बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ।